जय हिंद। आज मेरा क्लास फिजिक्स का लेने वाले हैं और ये मेरा पहला क्लास है और ये क्लास 10 का होने वाला है। इसमें साइंस का सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और मैंने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन की क्लास ले लिया, उसमें सारी चीज़ बता दिया है कि क्या क्या पढ़ाई होगा, कैसे कैसे पढ़ाई होगा। तो आज क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसमें पहला चैप्टर है लाइट। तो लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आएगा, जिसमें ये सारी चीज़ पढ़ाई जाएगी। तो चलिए लाइट के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, लाइट क्या है। तो लाइट के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि 1660 ईस्वी में 1670 ईस्वी में न्यूटन चाचा ने बताया कि लाइट एक कण आती है, कण के रूप में होती है। और उसके बाद 20 साल के बाद 1670 ईस्वी में हाइजेन नामक वैज्ञानिक आते हैं और 1690 ईस्वी में, और उन्होंने कहते हैं कि लाइट एक तरंग है। तो और उसको ये व्यतिकरण की सहायता से यंग ने सिद्ध भी किया, लाइट एक तरंग है। तो आज की जो मॉडर्न हम साइंस पढ़ते हैं उसमें लाइट तरंग भी है और लाइट कण भी है, क्योंकि कुछ ऐसे ये हैं प्रैक्टिकल हैं जो बगैर वो तरंग के ऊपर नहीं ये होते हैं, सिद्ध होते हैं, लेकिन वो कण के प्रॉपर्टीज से वो सिद्ध हो जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो कण के प्रॉपर्टीज़ पे वो सिद्ध नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो तरंग के प्रॉपर्टीज़ पे वो सिद्ध हो जाते हैं। तो आज के वैज्ञानिक जो मॉडर्न साइंस है वो कहती है कि लाइट तरंग भी है और लाइट कण भी है। तो लाइट के तो ये है, लाइट कहते किसे हैं वो जान जाइए। तो लाइट जो है, लाइट के सहायता से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। लाइट की उपस्थिति में तो हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, लेकिन लाइट ना रहे तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। इसके लिए अगर एग्जांपल के तौर पे आप लोग कभी एक कमरा देखा होंगे जहाँ पे लाइट नहीं है, एकदम बिल्कुल अंधेरा कमरा है और वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसमें बोला जाए कि उस सामान को जाके लिया, तो अगर लाइट नहीं है तो वहाँ पर जाकर उस सामान को लाना या उस घर में चलना बहुत मुश्किल हो जाती है, आदमी नहीं चल पाता है। लेकिन उसी घर में अगर एक छोटा सा भी दिया रख दिया जाए तो सामान भी लाया जा सकता है और वहाँ पे चलना भी आसानी हो जाती है, क्योंकि उसके जो ऑक्स होते हैं वो हमें आराम से दिखाई दे देते हैं। तो लाइट के सहायता से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, और लाइट ना रहे तो हमारी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा, जिससे हम किसी भी चीज़ को नहीं कर पाएंगे। और सवाल ये उठता है कि क्या हम लाइट को देख पाते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या हम लाइट को देख पाते हैं? तो इसका जवाब है हम लाइट को नहीं देख पाते हैं। लाइट के रिफ्लेक्शन को हम देख पाते हैं, लाइट को हम नहीं देख पाते हैं। जैसे हम हवा को नहीं देख पाते हैं वैसे ही हम लाइट को भी नहीं देख पाते हैं। हम हवा को होने का महसूस तो कर लेते हैं। हवा जो जब चलती है, जब आंधी चलती है तो लगता है कि हम देख रहे हैं आंधी चल रही है, लेकिन आंधी नहीं बल्कि उस हवा में उड़ने वाले पार्टिकल को देखते हैं, उस हवा में उड़ने वाले पन्नी को देखते हैं, उस हवा में उड़ने वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको देखते हैं, जो धूल कण उड़ते हैं उसको देखते हैं कि अच्छा ये आंधी चल रही है। लेकिन हमने हवा को नहीं देखा है। हमने देखा कि पेड़ ज़्यादा तेज़ चल रहा है, हमारे ऊपर जो हवा की फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है, तो हमने कहा कि तेज़ हवा चल रही है, लेकिन हमने हवा को नहीं देखा। इसी तरीके से लाइट उसी फेनोमेना पे काम करता है। लाइट को हमने नहीं देखा, अभी लाइट जल रही है, आपको पता है, आप कहिएगा कि लाइट को हमने देख रहे हैं, ये वाइट है, ये लाइट वाइट नहीं है बल्कि ये बोर्ड वाइट है, इसका रिफ्लेक्शन आप तक जा रही है, हमारे ऊपर आ रही है लाइट, हमारा रिफ्लेक्शन आपके ऊपर जा रही है। वो रिफ्लेक्शन आँख से जाते हुए रेटिना पर बन रहा है और मेरा इमेज बना रहा है, ना कि लाइट की इमेज। लाइट बीच में है, बीच में कहाँ आपको कैसा नज़र आ रहा है? डायरेक्ट यहाँ बोर्ड पे नज़र आता होगा। इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसमें भी तो लाइट है, लेकिन हम लाइट को नहीं देख पाते हैं। इसी तरीके से जैसे हवा को नहीं देख पाते हैं, हर पूरे रूम में हवा रहता है लेकिन हवा को नहीं देख पाते हैं, वैसे ही हम लाइट को नहीं देख पाते हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। लाइट के रिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है कि अच्छा लाइट है, और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम किसी भी वस्तु को ऑब्जेक्ट पे देख पाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर सन है, हमारे जो सौर मंडल है उसमें सबसे बेहतरीन ऊर्जा उत्सर्जन करने वाला, लाइट देने वाला जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सन है। यहाँ पर अगर हम मान लें इसको सन, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेते हैं कोई अगर, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इसका लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे अगर अपना आँख बना लें और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसके आँख के ऊपर जाकर उसके रेटिना पर पड़ता है, उसके रेटिना के पड़ने की वजह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है।
इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, इस वस्तु का इमेज बनता है, ना कि ये लाइट का इमेज बनता है। बीच में लाइट इसको नज़र नहीं आएगा, इस ऑब्जेक्ट नज़र आएगा और इसको ये नज़र आएगा। बीच वाला जो लाइट गया है ये नज़र नहीं आएगा, ये कभी नज़र नहीं आएगा लाइट कैसा कलर का होता है। तो ये ऑब्जेक्ट नज़र आता है, तो रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर। लाइट को हम देख नहीं पाते हैं, वो रिफ्लेक्शन होता है। तो ये तो लाइट का रह गया। और ये है, अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं 10th क्लास में उसका परिभाषा भी लिखवाया जाता है, तो लिख लीजिए। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी भी वस्तु को देखने में अनुभूति होती है, यानी कि देखने में आसानी होती है, अनुभूति होती है। अगर जो बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो हम बोर्ड पे लिखवाएंगे नहीं, वहाँ मोबाइल पे स्क्रीन पे आता होगा, उसको देख कर लिख ले। वहाँ स्क्रीन पे हम दे रहे हैं, उसको देख कर लिख ले। और जिसको नहीं लिखने आ रहा है और जो हम बोल रहे हैं अगर वो लिख ले तो वो बेहतर है। तो आपने लिख लिया, फिर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी भी वस्तु को देखने में अनुभूति होती है। समझ गए? किसी भी हम वस्तु को देखने में, ये एक मीडियम है। बेसिकली प्रकाश एक मीडियम है जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। अगर वो मीडियम, जैसे हमें चलने के लिए गाड़ी की ज़रूरत होती है, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें तो एक गाड़ी एक हमारे लिए मीडियम के काम करती है। उसी तरीके से हमको ऑब्जेक्ट देखने के लिए लाइट एक मीडियम के काम करती है। ये लाइट का जो प्रकाश का कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उनके गुण हैं, वो लिख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो वो लिखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अच्छा, ये ऊर्जा कैसे हुआ ये भी हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल कर देते हैं। देखिए, आगे जाइएगा क्लास 10th में या कहीं ना कहीं अगर सुने होंगे, मोबाइल पे अगर देख लिए होंगे, तो साइंस का करंट चैप्टर अगर क्लास 10th में जाइएगा तो उसमें है कि हम ना तो किसी भी एनर्जी को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम उसको नष्ट कर सकते हैं। बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका मतलब प्रकाश एक ऊर्जा है। इसको सिद्ध करने के लिए आपके घर में लाइट होगा, अभी हर घर में लाइट है। तो आप जिस लाइट में पढ़ रहे हैं उस लाइट में क्या जा रही है? एक करंट जा रही है। उस बल्ब में एक करंट जा रही है। उस करंट के अंदर जो जाने के बाद उसके अंदर जो ये है, जो उसका लाइट है, उसको क्या कहते हैं? फिलामेंट है। फिलामेंट वो हीट होता है और हीट होने के बाद वो लाइट भेजता है। तो फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी ना ऊर्जा को बना सकते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं, ना उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं। इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने लाइट रूप में, मतलब लाइट एनर्जी में मैंने परिवर्तन किया है। मैंने इलेक्ट्रिक को लाइट के रूप में परिवर्तन किया है। इसी से पता चलता है कि लाइट एक एनर्जी है, लाइट एक ऊर्जा है। मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैंने लाइट एनर्जी में परिवर्तन किया, मतलब प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन किया है। तो वो एक लाइट है, लाइट एक ऊर्जा है। चलिए दूसरा लिख लीजिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यानी कि प्रकाश कभी भी इस तरीके से नहीं गमन करेगा। प्रकाश कभी भी इस तरीके से नहीं गमन करेगा, जिग-जैग तरीके से नहीं गमन करेगा। प्रकाश कभी भी इस तरीके से गमन नहीं करता। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जहाँ से भी आएगा सीधी रेखा में, सूरज से आएगा सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। चौथा या पांचवा जो भी होगा पॉइंट एक और लिख लीजिए। प्रकाश का सर्वाधिक चाल या सर्वाधिक वेग
निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का सबसे अधिक वेग जो है, मतलब सबसे अधिक स्पीड जो है वो निर्वात में होता है। और निर्वात में कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलता है। 3 गुने प्रकाश का जो स्पीड है ये है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से चलता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी स्पीड में ये चलता है। और इससे ज़्यादा स्पीड में अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है कि इंसान इससे इतना भी स्पीड चल पाए, इससे कम ही चलता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड प्रकाश ही चलती है। तो प्रकाश लिख लीजिए, प्रकाश निर्वात में, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपको पता चल गया प्रकाश इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और आगे हमने ये करेंगे। और लाइट अभी तो ये, अगर आप लोग अगर किरण लिखना चाहते हैं तो वो लिख लीजिए। और क्या किरण किसे कहते हैं मैं बता दे रहा हूँ ये करके। किरण क्या होता है? जैसे ये सन है, सन से निकल रही है लाइट, तो लाइट के एक, जैसे ये यहाँ से ढेर सारा लाइट निकला, इसको ये ले लें किरण, इसका एक यूनिट को मैंने इसको ले लिया किरण। इसी को कहते हैं किरण, रे। इंग्लिश में पढ़ते होंगे, रे पढ़ रहा है तो रे। तो किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ लिख लीजिए, रे किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं या रे कहते हैं। रे का एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया, ऐसे करके इसको लिख लीजिएगा किरण, या इंग्लिश में रे। ठीक है, किरण या रे। आगे इसका होता है प्रकाश पुंज होता है, समानांतर किरण होता है, अभिसारी किरण होता है, अपसारी किरण होता है। सारा का सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा अब अगला क्लास में, क्योंकि 10 से 15 मिनट के मैंने वादा किया था, इससे ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे आपका। 10 से 15 मिनट हो गया। और मुझे लगता है कि मैंने बेहतर तरीक़ा से लाइट चैप्टर अभी तो स्टार्ट किया है, तो लाइट हम बेहतर तरीके से समझा पाए हैं। अगर इसमें कोई कमी होगा तो आपने हमें कमेंट करना है। अगर किसी को नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट कर दीजिएगा, हम अगला क्लास में हम आपको समझा देंगे। ठीक है, आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।